बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। क्लास 6 में यूनिट नंबर 3 फैक्टर एंड मल्टीपल्स में हमारा आज का टॉपिक है HCF बाय डिवीजन मेथड। ओके, व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मोर देन टू, व्हेन यू हैव मोर देन टू नंबर एंड देन कॉमन फैक्टर and the highest common factor the number which is the highest factor, आपके पास दो नंबर्स में जो हाईएस्ट फैक्टर उसका जो फैक्टर होगा वो आपके पास HCF कहलाता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हमारे पास टू मेथड है। एक है हमारे पास बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड है डिवीजन मेथड। ठीक हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल के फिर उनमें कॉमन फैक्टर्स को सेलेक्ट करके उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। आज हम कहते हैं HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन देखिए, डिवीजन मतलब डिवाइड करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है बाय डिवीजन मेथड। व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन मेकिंग ग्रुप और, ठीक है, ग्रुप बनाना या उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब हम इसको देखते हैं कि डिवीजन मेथड हमारे पास कैसे है। ओके, फाइंडिंग HCF बाय डिवीजन। तो फाइंड HCF टू और मोर नंबर डिवीजन मेथड कैन बी यूज विच इज विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, कहते फाइंड द HCF of 36 and 60 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, अब आपको जब क्वेश्चन दे देते हैं फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, तब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप शूट करते हैं आप उससे सॉल्व करने। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक मेथड दे देते हैं, जैसे कि फाइंड द HCF ऑफ 36 and 60 बाय डिवीजन मेथड, फिर आपने वही मेथड यूज़ करना होगा जो आपको गिवन होगा। ठीक है, अब डिवीजन मेथड में हमारे पास क्या है, हमने डिवाइड करना है। ये दो नंबर्स हैं, जो ग्रेटर नंबर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा और जो स्मॉलेस्ट है वो डिवाइज़र बन जाएगा। ठीक है, अब हम 60 को 36 पे डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया, 60 को जब हम 36 पे डिवाइड करते हैं तो 36 टूज़ आर हमारे पास ग्रेटर नंबर आ जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं 36 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें 60 चाहिए, 60 से कम चाहिए, तो हम 36 1 जा 36। अब हमारे पास हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 24 आ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, ये जो रिमाइंडर है ये आपके पास डिवाइज़र बन जाएगा और ये जो डिवाइज़र था ये आपके पास डिविडेंड बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। रिमाइंडर आपके पास डिवाइज़र बन गया और जो आपके पास फर्स्ट डिवाइज़र था वो आपके पास सेकंड डिविडेंड बन गया। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या है 36 है। 24 के टेबल में 36 है, उससे कम नंबर 24 1 जा 24 ही आता है, तो हमने ये ले लिया। 36 को 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस किया तो 12 आ गया। ओके, अब ये रिमाइंडर आ गया आपके पास, ये जो रिमाइंडर है आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास डिवाइज़र बन गया और 24 जो सेकंड रिमाइंडर आपके पास है वो आपके पास क्या बन गया, डिवाइडेंड बन गया। ठीक है, अब उसको आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो 12 और 24 आ गया। 24 को 12 के टेबल में 24 या उससे कम नंबर, तो 12 2 आर 24 आ जाता है। अब जो आपके पास HCF 36 एंड 60 इज 12। ओके स्टूडेंट, डिवीजन में हमारे पास जो आंसर होता है उसको हम क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, लेकिन जब हम HCF फाइंड करें बाय डिवीजन मेथड तो हमारे पास ये जो लास्ट यहाँ पे जो आपके पास जिसको आपने डिवाइज़र बना लिए, डिवाइज़र आपके पास आंसर होगा। और ये प्रोसेस तब तक आप करोगे जब तक 0 नहीं आ जाता। ठीक हो गया स्टूडेंट, जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है
तो आप स्टॉप कर देते हो। जो लास्ट आपके पास डिवाइज़र होता है वो आपके पास उसका आंसर आ जाता है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। 60 और 36 बहुत से नंबरों पे डिवाइड होता है, लेकिन जो हाईएस्ट नंबर है उन नंबर्स में वो 12 है। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब आपको समझ आ गई इस क्वेश्चन की? ठीक है ना? एक दफ़ा देख लें क्या है। डिवाइज़र और डिवाइडेंड है, माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र बन जाता है और जो डिवाइज़र वो डिविडेंड बन जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में भी हमारे पास वही प्रोसीजर होता है। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको वो भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 3.5 फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। ओके, अब आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड करके HCF फाइंड करना है। मैंने आपको एग्जांपल समझा दी। आपके पास दो नंबर है 36 और 96। जो बिगर नंबर होगा उसको आप डिवाइडेंड बना लेंगे, जो स्मॉलर होगा वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा। ओके, अब 96 एंड 36 का आपने टेबल पढ़ना है और देखना है 36 के टेबल में 96 या उससे कम नंबर कौन सा आता है। तो 36 2s are 72 और जब 3 के साथ आप करते हैं तो आपके पास ग्रेटर नंबर आ जाता। तो हमने 2 ले लिया। 36 2s are 72। फिर हमने इसको माइनस कर लिया। तो 6 में से 2 माइनस किया तो 4, 9 में से 7 माइनस किया तो 2, 6 में से ठीक हो गया। अब ये 24 आ गया। अब ये जो आपके पास इसका जो रिमाइंडर है ये आपके पास क्या बन गया, डिवाइज़र बन गया। और ये जो आपके पास फर्स्ट डिवाइज़र था वो आपके पास डिविडेंड बन गया। अब हम क्या करते हैं, 24 के टेबल में चेक करते हैं 36 या उससे कम नंबर। तो 24 1s are 24। जब हम इसको माइनस करते हैं तो 12 आ जाता है। ओके, अब आपके पास 12 क्या आ गया, डिवाइज़र, और 24 आपके पास डिविडेंड। 12 2s are 24। अब आपको मैंने बताया जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, HCF में हम क्वेश्चन को नहीं लेते, हमारे पास जो डिवाइज़र होता है, लास्ट डिवाइज़र, वो हमारे पास उसका आंसर होता है। तो 36 और 96 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 12 आ गया। यानी कि 36 और 96 दोनों बहुत से नंबर्स पर डिवाइड होते हैं, बहुत से उसके फैक्टर्स हैं, लेकिन जो हाईएस्ट फैक्टर है वो 12 है। ठीक हो क्या स्टूडेंट? अब आपको समझ आ गई क्वेश्चन की? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। 90 और 54 का आपने क्या करना है, 90 और 54 को HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। वो ही है जो हाईएस्ट नंबर है उसको आपने डिविडेंड बनाना है और लोएस्ट जो नंबर है उसको डिवाइज़र। ओके, 90 डिवाइड करेंगे 54 पे। 54 का टेबल आप कर ले तो 54 2s are ग्रेटर नंबर आ जाता है, 118 आ जाता है। हमें इसका स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो हम क्या करते हैं, 54 1s are 54 ले लेते हैं। अब 90 में से 54 को माइनस करते हैं। ठीक है ना? डिवीजन में हम जिस तरीके से प्रोसीजर हमारा होता है वही हमारे पास ये यहाँ पे भी है। अब माइनस किया तो 10 में से 4 6 एंड यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 5 गया 3। अब 36 आपके पास आ गया। अब रिमाइंडर आपके पास 36 आ गया। अब ये 36 आपके पास क्या बन गया, डिवाइज़र बन गया। और ये जो 54 डिवाइज़र था ये अब आपके पास डिविडेंड बन गया। ठीक है, अब 54 को चेक करते हैं। जो 36 1s are 36। अब इसको माइनस करें तो 18 आ जाता है। ओके, अब ये रिमाइंडर आपका क्या बन गया, डिवाइज़र। और ये जो 36 था जो प्रीवियस आपके पास डिवाइज़र था वो आपके पास क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। यानी कि अब उसको आपने डिवाइड करना है 18 पे। तो जब 36 को 18 के टेबल पर है तो 18 2s are 36 आ जाता है। इट्स मीन रिमाइंडर 0 आ गया। जब अच्छा पे जिस स्टेप पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसका डिवाइज़र आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 18 इज़ द आंसर। थर्ड क्या है, 325 एंड 175।
325 को डिवाइड करेंगे 175 पे। 325 175 1s आर 175 बिकॉज 2 पे हम करते हैं तो हमें ग्रेटर नंबर देता है, हमने स्मॉलेस्ट लेना है। ओके, अब माइनस किया तो 150 आ गया। वही स्टेप 150 आपके पास क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और 175 आपके पास डिविडेंड। ये रिमाइंडर डिवाइज़र बन गया और प्रीवियस डिवाइज़र डिविडेंड बन गया। ठीक है, अब 150 को मल्टीप्लाई 150, आंसर इज 25। 150, अब आपके पास ये रिमाइंडर डिवाइज़र बन गया और प्रीवियस डिवाइज़र आपके पास डिविडेंड बन गया। तो 25 का टेबल हम जब पढ़ते हैं तो हमारे पास 25 6 150 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने 25 6 150 किया, रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, अब आपके पास डिवाइज़र, ये जो लास्ट डिवाइज़र है ये आपके पास HCF होगा जो कि 25 है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब 4 क्वेश्चन देख ले। अब देखिए आपके पास 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स का आपने HCF फाइंड करना है। तो हमारे पास 3 नंबर का HCF हम कैसे ले लेंगे, पहले हम 2 नंबर्स ले लेंगे, उसके आंसर को हम, उसके डिवाइज़र को फिर हम थर्ड नंबर के साथ डिवाइड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए 420 और 350 मैंने ले लिए, 2 नंबर्स लिए, वही प्रोसीजर है, डिवाइड किया तो 351 से 350 आ गया, माइनस किया तो 70 आ गया। अब 70, अब टेबल पढ़ते हैं हम, 70 का मल्टीप्लिकेशन कर लें रफ वर्ड पे, तो 75 सर आपको देता है 350 और रिमाइंडर 0 आ जाता है। यानी कि ये जो आपके पास लास्ट डिवाइज़र है ये आपके पास क्या आ गया, HCF आ गया 350 एंड 420 का। ओके, अब हमने 560 रह गया ना, अब 560 और 70 इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। ठीक है, जो आपके पास दो नंबर्स का जो आपके पास डिवाइज़र आ जाएगा, HCF आ जाएगा, उसको आपने, उस HCF का आपने थर्ड नंबर के साथ डिवाइड करना है उसको, तो आपके पास उसका भी डिवाइज़र आ जाएगा। ओके, तो 78 560 0 रह गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। इट्स मीन 350 420 एंड 560 आंसर HCF इज 70। ठीक हो गया। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास इसका आंसर भी वही आए जो इसका आया, लेकिन जो हमारे पास लास्ट आंसर होगा, जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो उसका HCF होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, 70 है, तो ये हमारे पास HCF भी 70 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपके पास हो गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। अब आपने इसको ये तमाम क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में डन कर लें। ओके, और डू प्रैक्टिस एट होम, काइंडली सेंड योर कॉपीज टू स्कूल सो वी चेक इट एंड डू ऑल द वर्क इन योर कॉपीज। और आप लोगों के टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो काइंडली डू प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।